आपदा के साथ साथ एक आपदा यहाँ पर उभर रही है, जो हमारा हिलवेज कंपनी है उसके द्वारा जगह जगह पे जो सड़क कटिंग किया जा रहा है, उससे हमारा सलियारी है, जोशी खेत है, बल्कि अभी आपने देखा होगा बड़ी संख्या में जोशी खेत के हमारे युवा और मातृशक्ति यहाँ पर आए थे और उनके जो है जमीन, जो उनकी कृषि भूमि है जिसमें वो रोपाई करते थे, वो सारा तहस नहस हो गया। साथ ही आस्था का केंद्र, दो उनके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से जो उनकी मंदिर थी, 2 मंदिरें हैं, वो मंदिर भी जो है आपदा की चपेट में आ रहे हैं। तो उनका मांग है कि भाई उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए दीवार लगाई जाए और मंदिर के लिए जो है सुरक्षा कार्य किया जाए। तो ये कार्य नहीं होता तो निश्चित तौर पर मैं भी जनता के साथ हूँ, हम सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए उतरेंगे। जो जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात है। और जल निगम का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे था, जो जल निगम काम नहीं कर रही है। और बड़ी बात यह है कि जल निगम का जो है अधिशासी अभियंता किसी भी मीटिंग में उपलब्ध नहीं होता। जिलाधिकारी महोदय से बात करूंगा, मैंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से तो कहा है और मैं जिलाधिकारी महोदय से भी कहूंगा कि तत्काल इसके वेतन रोकने की कार्रवाई की जाए। आखिर जनप्रतिनिधि के बुलाए हुए मीटिंग में क्यों नहीं आते? आखिर ये हर बार मीटिंग का या कोर्ट का हवाला या कभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो हवाला देते हैं, तो ये लोग इन क्षेत्रों में आपदा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। और मेरी सरकार से सीधे सीधे मांग है कि आप इस धारचूला मुंशियारी हो या पर्वतीय जो अंचल हैं, वहां पर दागी बागी अधिकारी को न भेजें, बल्कि स्वच्छ और साफ छवि के अधिकारी को भेजें, ताकि यहाँ के सीमांत में रहने वाली जनता को जो है राहत मिल सके। और हम लोग सब आपदा से निपटने के लिए तत्पर हैं और कोशिश करेंगे जो आपदा प्रभावित है उनको जल्दी से जल्दी जो है रिलीफ मिल सके। पिथौरागढ़ धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग 16 घंटे से अधिक समय तक रही बंद, धारचूला के लिए आवश्यक सेवा हुई प्रभावित। पिथौरागढ़ धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद देर रात से ही नया बस्ती से सल्याड़ी के बीच 3 स्थानों पर बंद रही, जिसके चलते धारचूला मुख्यालय के लिए दूध, सब्जी सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही। इस दौरान दर्जनों वाहन जाम में फंसने से सैकड़ों लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कार्यदायी हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के विनीत झा ने बताया कि मार्ग खोलने के दौरान रुक रुक कर हो रहा भूस्खलन मुश्किलें खड़ी करता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार शाम 4:30 बजे यातायात को सुचारू कर दिया गया, जिसके बाद सभी फंसे लोगों को राहत मिली। एसडीएम ने इंटर कॉलेज मुंशियारी का किया औचक निरीक्षण, छत टपकने को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। शहीद त्रिलोक सिंह पंक्ति राजकीय इंटर कॉलेज मुंशियारी में भवन की गुणवत्ता और छत टपकने की शिकायतें मिलने के बाद उप जिला अधिकारी मुंशियारी ने विद्यालय भवन का औचक निरीक्षण किया। कुछ समय पूर्व ही 1 करोड़ की लागत से विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार किया गया है। आज उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने रायका मुंशियारी का औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता खराब पाई। उन्होंने विद्यालय के अध्यापकों से इसकी जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि छत टपक रही है, गुणवत्ता खराब हो रही है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि गुणवत्ता खराब होने के बावजूद बिल्डिंग हैंडओवर कैसे की गई, इस पर उन्होंने विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। मणिपुर की नाम सुनते ही रोंगटे खड़े होते हैं। एक जिस तरीके से जो घटना मणिपुर में आज हुआ, सोचने की बातें हैं। 78 घंटों से वो घटना हुई और पूरा 3 जिलों में वहाँ पे घुमा रहे हैं। ऐसे नग्न हालत में 2 महिलाओं को जब घुमाया जा रहा था, सोचने विषय है। जब हमें सुन के इतना रोंगटे खड़े हो रहे हैं देख के, क्या वहाँ पर की जनता वहाँ पे नहीं थी मौजूद? क्या एक वीडियो के अलावा कोई दूसरे वहाँ पे किसी में इंसानियत नहीं थी क्या? ये कैसी विडंबना है हमारे देश की, ये कैसी विडंबना है वहाँ की महिलाओं की, वहाँ की बहनों की। आज सोचनी बात है, हर घर में महिला है, हर घर में जब बहनें होती हैं, वो अपराधी भी नहीं कहेंगे, उनको उसी समय गोली ठोक देना चाहिए, वहीं पे उनको मौत की सजा देनी चाहिए। आने वाले समय में भी एक उदाहरण पेश होता। आज सोचनी विषय है, ये कैसी घटना है और वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल वहाँ पर से रिजाइन देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए वहाँ से। ये कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शायद अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सोचनी भी सही है, कैसे उनने बोल दिया कि ये होते रहता है। ये तुम्हारे घर में और हमारे घर में जब होगा तब हमें एहसास होगा कि महिलाओं के साथ ये कैसी घटना होनी चाहिए। और कहना चाहती हूँ मोदी जी, कैसे ये विदेशों के दौरे बंद करो, अपने देश की घटनाओं को रोको। और उसके साथ साथ स्मृति ईरानी जी से कहना चाहती हूँ, तुम्हें किस लिए रखा गया है? वो महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, महिलाओं
होने के नाते महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ोगे, इसलिए तुम्हें रखा गया था। आज सोचनी विषय है, तुम भी एक्सक्यूज कर रही हो। रिजाइन दे दो तुम्हारी लड़की के साथ और हम महिलाओं के साथ। जिस दिन तक हमारी नेताओं के घर में, जिस दिन तक कल आज ये वहां मणिपुर में हुआ था, कल हमारे घर में होगा, आपके घर में होगा। उस दिन जागेंगे ये सरकार, उस दिन जागेगी ये सत्ता, हिल जाएगी। आज हर घर की महिलाओं को बाहर आना चाहिए, पूरे देश की महिलाओं को बाहर आना चाहिए। जनता को सोचना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार को गिराना पड़ेगा, वहां पर के हर एक नेता को हटाना पड़ेगा, जिससे कि देश में अपने शांति आएगी। जो पहले का देश था वो देश आएगा। रोंगटे खड़े होते हैं जब नाम आता है, तो आप लोगों को पहली बात तो सोच से भी परे है। छिरकिला डैम से छोड़ा गया पानी, काली नदी का बढ़ा जल स्तर। पूर्व में जारी सूचना के तहत शनिवार को छिरकिला डैम से आज पानी छोड़ा गया, जिसके चलते काली नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। काली नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर 890 के करीब 889.50 मीटर तक पहुंच गया। नदी के बढ़ते जल स्तर के बीच आपदाग्रस्त खोतिला के खतरे की जद में आए भवनों के ग्रामीण आपदा के डर से सहमे रहे। हालांकि नदी किनारे के आबादी क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। जाराजिबली में भारी बारिश से ध्वस्त हुई पेयजल लाइनें, आवासीय भवन भी आए खतरे की जद में। शुक्रवार को बंगापानी तहसील के जाराजिबली ग्राम सभा में आफत की बारिश बरसी। ग्राम सभा के तोक देवथल में महेंद्र सिंह का शौचालय व आंगन का परिसर जमींदोज हो गया। साथ ही आवासीय भवन के कई हिस्सों में दरारें भी आ गई। बादनी में मोहन सिंह के आवासीय भवन को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के चलते गांव में पेयजल आपूर्ति करने वाली लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को पेयजल के भारी संकट से जूझना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति के लिए ग्रामीणों को बरसाती नाले के भरोसे रहने को मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन की टीम के द्वारा ग्राम सभा को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुनस्यारी बंगापानी में 5 मोटर मार्ग बंद होने से हजारों की आबादी की बड़ी परेशानी। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से मुनस्यारी बंगापानी में 5 सड़कें बंद रही, जिसके चलते हजारों की आबादी को आपातकालीन स्थितियों के साथ ही रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवार को मसूरी कांडा होकरा, नाचनी भैंसकोट, बंगापानी जाराजिबली, बांसबगड़ कोटा 15 पाला, मतकोट दारमा बंद रहने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई। पीएमजीएसवाई से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात बंगापानी क्षेत्र में हुई भारी बारिश से बंगापानी जाराजिबली सड़क कई मीटर तक पूरी तरह से जमींदोज हो गई है, जिसको सुचारू करने की कोशिशें की जा रही हैं। मेधावी छात्रों को विवेकानंद विद्या मंदिर धारचूला में किया गया सम्मानित। नगर पालिका अध्यक्ष रही मुख्य अतिथि। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सभागार में शुक्रवार को मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रमुख राधा बिष्ट के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। हाई स्कूल प्रदेश की वरीयता सूची में 8वां स्थान तथा जिले में पहला स्थान प्राप्त करने वाले आयुष बिष्ट, गौरव धामी, लक्ष्मण धामी, देवेंद्र कुमार, मनीष कोरंगा, खुशी बिष्ट को सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय इंटरमीडिएट में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जगदीश धामी, स्नेहा रायपा को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन नंदकिशोर पाठक के द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य कमल मेहरा तथा मोहन जोशी ने बताया कि छात्रों के अभिभावकों को भी 100 लौड़ाकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रमुख राधा बिष्ट, बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरीश धामी, महेश गरब्याल, सभासद प्रेमा कुटियाल, हेमलता जंग सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। विवेकानंद विद्या मंदिर में इस बार जो है तो अपने विद्यालय के 5 बच्चों ने उत्तराखंड के मेरिट लिस्ट में जो है स्थान प्राप्त किया। उनको जो है प्रणम्य समिति दोनों शिशु मंदिर और विद्या मंदिर की ओर से सम्मानित किया गया और इंटर में जो अच्छे मार्क्स दिलाए उनको सम्मानित किया गया। साथ ही जो है तो मेरिट में आने वाले अभिभावकों को भी, उनके बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया।